पीपल पेड़ के सभी साथियों को हरे कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका जिक्र देवी भागवत पुराण के छठे स्कंद में किया गया है। इस कथा में श्री नारद मुनि एक कन्या का रूप लेकर पहले तो राजा से विवाह करते हैं, फिर उनके कई सारे संतान होते हैं। लेकिन यह सब क्यों और कैसे होता है, हम सुनेंगे इस कथा के माध्यम से। तो फिर विलंब किस बात की, चलिए शुरू करते हैं कथाओं का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे। नारद मुनि की यह कथा बेहद ही रोचक है, लेकिन ध्यान से सुनने योग्य भी है। इसीलिए हम आपसे पहले ही कह देते हैं कि इस कथा को बेहद ही ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान काफी खतरनाक होता है। एक समय की बात है जब नारद मुनि के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा होती है। तब स्वर्ग से बैकुंठ के लिए वह चल देते हैं। नारद मुनि को वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए अति सुंदर दिख रहे होते हैं। उस समय भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी एक दूसरे के साथ हास विलास कर रहे थे। नारद मुनि को आते देख देवी लक्ष्मी उस स्थान से उठकर चली जाती हैं। जब देवी लक्ष्मी भवन में चली जाती हैं तो नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, देवी लक्ष्मी मुझे देखकर इस तरह अपने भवन में क्यों चली गई? मैं कोई नीच व्यक्ति तो नहीं, मेरी समस्त इंद्रियों पर मेरा वश है, मैं किसी पर भी कुदृष्टि नहीं डालता, फिर देवी लक्ष्मी अंदर क्यों गई? नारद की बातें सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, देव ऋषि, माया को जीतना बड़ा ही कठिन है। सनक आदि मुनियों के लिए भी इस माया पर जीत असंभव रहा है। फिर नारद और अन्य मुनियों की गणना ही क्या है? माया किसी भी समय मनुष्य की बुद्धि हर सकती है। इसी कारणवश देवी लक्ष्मी उठकर भवन में चली गई। देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु, मैंने माया को जीत लिया है, माया मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। अब यह बात भगवान विष्णु को कहीं ना कहीं नारद मुनि के भीतर के घमंड को दर्शा रही थी। नारद मुनि कहते हैं, मैं सदा ही सदाचार का पालन करता हूँ। नारद की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, नारद, यह बात तुम किसी के सामने भी नहीं कहना, क्योंकि माया को जीतना कठिन है। माया सदा प्राणियों को भ्रम में डालती रहती है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और लोभ इसके ही रूप हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु चुप हो जाते हैं। तब देवऋषि नारद कहते हैं, प्रभु, मैं आपकी इस माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके अपने इस माया का वास्तविक रूप मुझे दिखाइए, क्योंकि इसे देखने और जानने की उत्कंठा मेरे मन में उत्पन्न हो गई है। इसीलिए आप उस माया को दिखाकर, समझाकर मेरे मन को शांत कीजिए। नारद की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, माया तो सर्वव्यापी है, वह त्रिगुणात्मिका है, समस्त जीवों में रहती है। यदि तुम उसे देखना चाहते हो तो चलो मेरे गरुड़ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें मेरी माया का दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं ही अपने गरुड़ पर बैठ गए और उनके पीछे नारद भी बैठ गए। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही गरुड़ ने उड़ना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु जिस दिशा को दिखाते, गरुड़ उसी दिशा में चले जाते। ऐसे अनेक वनों, नदियों, पर्वतों, नगर, छोटे छोटे गांव और जंगल में घूम रहे प्राणियों को देखते हुए भगवान विष्णु नारद जी के साथ कान्यकुब्ज ग्राम पहुंचे, जिसे आज के समय में कन्नौज कहते हैं। कान्यकुब्ज नगर में एक बेहद ही सुंदर और मनोरम सरोवर था। भगवान विष्णु और नारद सरोवर के समीप गए।
दोनों ही गरुड़ के ऊपर से उतर गए और उस सरोवर के पास भ्रमण करने लगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद, तुम अभी सरोवर में जाकर स्नान करो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद जी अपनी वीणा भगवान विष्णु के पास रखकर सरोवर में गए और स्नान करने लगे। स्नान करते समय नारद ने उस सरोवर में डुबकी लगाई और ऊपर उठे। सरोवर में डुबकी लगाकर जैसे ही नारद जी ऊपर उठते हैं तो उनका पूरा का पूरा शरीर स्त्री का हो जाता है। दूर खड़े भगवान नारद को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। स्त्री बनने के बाद नारद जी की अपनी पूर्व स्मृति भी कहीं गायब हो जाती है। तब भगवान विष्णु नारद जी की वीणा लेकर वहां से गरुड़ पर बैठ वापस बैकुंठ लोक में चले जाते हैं। इधर स्त्री का रूप धारण किए हुए नारद सरोवर के किनारे बैठकर अपने पुरुष होने और स्मृति खोने के कारण विचार में बैठ जाते हैं। वह सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। स्त्री रूपी नारद लगातार ऐसा विचार कर रहे होते हैं। उस समय सरोवर के तट पर तालध्वज नाम के एक राजा अपनी सेना सहित पधारते हैं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री रूपी नारद को देखकर तालध्वज ने पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, पति कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तालध्वज की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद कहते हैं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। इस समय मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। तब तालध्वज ने कहा, देवी तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तालध्वज की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद भी उसके महल जाने को तैयार हो जाते हैं। तालध्वज स्त्री रूपी नारद को अपने महल ले गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उनसे विवाह किया। इसके बाद तालध्वज और स्त्री रूपी नारद दोनों ही अनेक स्थानों में भ्रमण करते हैं और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। इस तरह 12 वर्ष बीत जाने के बाद स्त्री रूपी नारद के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसे देखकर स्त्री रूपी नारद अति प्रसन्न होते हैं। अब उनका समय उस पुत्र के लालन पालन में ही जाता था। इस तरह कई वर्षों में नारद ने 12 पुत्र उत्पन्न किए। यह सारे पुत्र बड़े हो गए और नारद ने अपने सारे पुत्रों का विवाह किया। घर में पुत्र वधू को देख अति प्रसन्न हुए। उस समय नारद अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह से भूल गए थे। इस तरह माया के प्रभाव में पड़कर स्वयं को ही भूले हुए देवऋषि नारद के कई पौत्र और पुत्रियां भी हुई। स्त्री रूपी नारद कभी तो अपने बड़े परिवार को देखकर बहुत खुश रहते हैं और उनमें से कुछ को जब पीड़ा होती तो स्वयं भी पीड़ा भोगते हैं। एक समय की बात है, तालध्वज के राज्य के पड़ोस के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब स्त्री रूपी नारद के पुत्र और पौत्र भी युद्ध में गए। उस समय युद्ध में देवऋषि नारद के सारे पुत्र और पौत्र मारे गए। तब नारद स्वयं ही युद्ध भूमि में जाकर अपने उन पुत्रों को खोने के कारण विलाप करने लगे। राजा तालध्वज भी उनके साथ थे और वे भी बड़े दुखी थे। इस तरह माया से ठगे गए स्त्री रूपी नारद उन पुत्र और पौत्रों की मृत्यु के कारण उस युद्ध भूमि में रो रहे थे। स्त्री रूपी नारद को युद्ध भूमि में यूं रोते हुए देख भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में वहां आकर उन्हें समझाते हैं। विष्णु कहते हैं, देवी तुम क्यों रोती हो? संसार में मृत्यु तो सभी की होती है, इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में न तो कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता, न कोई किसी की माता। ये सब रिश्ते नाते माया जनित हैं। अपने दुख को छोड़कर तुम इनकी अंतिम क्रिया करने का कार्य करो। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद और तालध्वज ने अपने उस मरे हुए पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने कहा, देवी अब तुम अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए तीर्थ में जाकर स्नान करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु स्वयं आगे होकर स्त्री रूपी नारद और तालध्वज को
उनके सगे संबंधियों के साथ पुनः तीर्थ में ले जाते हैं। पुनः तीर्थ में एक बड़ा सरोवर था। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी स्त्री रूपी नारद से कहते हैं, देवी अब तुम इस सरोवर में स्नान करके अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करो। देवी तुम अपने इन पुत्र और पौत्रों के लिए शोक मत करो। तुम्हारे न जाने कितने जन्म हो गए, उन करोड़ों जन्मों में तुम्हारे करोड़ों पति, करोड़ों पुत्र और पुत्री रहे होंगे। आज उन सब की स्मृति तुम्हें नहीं है, इसीलिए तुम अपने इस शोक को त्याग दो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्राह्मण रूपी विष्णु की बातें मानकर स्त्री रूपी नारद स्नान करने के लिए उस सरोवर में जाते हैं। अब पूजा करते हैं और ध्यान लगाकर सरोवर में डुबकी लगाते हैं। उस सरोवर में स्त्री रूपी नारद डुबकी लगाकर जब उठते हैं तो स्वयं को पुरुष रूप में पाते हैं। धीरे धीरे उनकी स्मृति भी वापस आ जाती है। सरोवर के बाहर आने के बाद नारद को वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जिन्हें देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब राजा तालध्वज देखते हैं कि उनकी पत्नी के स्थान पर सरोवर से कोई पुरुष निकल रहा है, तो वह विष्णु जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरी पत्नी कहाँ चली गई? विष्णु जी कहते हैं, तालध्वज, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जिस तरह वह स्त्री तुम्हें सरोवर के पास मिली थी, उसी तरह इस सरोवर के पास से वह तुमसे बिछड़ गई। इसीलिए तुम उसे भूल जाओ, भगवान के ध्यान में लग जाओ। भगवान विष्णु की बातें मानकर तालध्वज अपना राजपाट सब छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। सरोवर से पुरुष रूप धारण करके बाहर निकले हुए नारद मंद मंद मुस्कुराकर भगवान विष्णु के पास बैठ जाते हैं और उन्हें निहारते रहते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे पूछते हैं, बताओ नारद, तुम्हें मेरी माया के दर्शन हुए? तुमने देखा कि मेरी माया कितनी बलवान है। अब मुझे विश्वास है कि माया को देखने की जो तुम्हारे मन में इच्छा जागी थी वह पूर्ण हो गई है। अब मैं बैकुंठ को जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ बैकुंठ आ सकते हो या अपने इच्छा के अनुरूप कहीं और जा सकते हो। निर्णय लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं अज्ञान था, मुझे क्षमा करें और मुझे माया के दर्शन आपने कराए, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। इस समय मैं ब्रह्मलोक में जाना चाहता हूँ, आप बैकुंठ में जाइए। तब भगवान विष्णु बैकुंठ को गए और नारद जी ब्रह्मलोक को। दोस्तों, कुछ इस तरह से भगवान विष्णु ने नारद मुनि को माया के दर्शन करवाए। तो यहाँ समाप्त होती है यह कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, साथियों और परिवार के साथ साझा करें। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, अगर आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लग रहा हो, इसमें आप हमारी किसी भी तरह से मदद करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी आर्थिक सहायता आप हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।